वेलकम टू फ्यूचर फेस टू फेस इंग्लिश रीडिंग चैनल। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको शायद ग्रामर कुछ समझ में आए। मैं सबसे पहले आपको एम्फैटिक और नॉन एम्फैटिक के बारे में बताऊँगा। एम्फैटिक और नॉन एम्फैटिक जानने से पहले कुछ फैक्ट्स को जानना पड़ेगा, तभी ये सेक्शन समझ में आएगा। सबसे पहले जानिए नॉन एम्फैटिक सेंटेंस मीन्स होता है, जैसे मान लिया जाए कि लिखा हुआ है आई ईट ए मैंगो, ये टेंस का वाक्य है। एम्फैटिक सेंटेंस आई डू ईट ए मैंगो, ये आई डू ईट ए मैंगो ये भी टेंस आधारित वाक्य है, पर ये एम्फैटिक फॉर्म में है। तो आइए जानते हैं नो द फैक्ट। सबसे पहले हमें सहायक क्रिया को जानना होगा। V1 की सहायक क्रिया डू, V2 की सहायक क्रिया डिड, V5 की सहायक क्रिया डज। और डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है। उसके बाद दूसरा फैक्ट हमें जानना है कि V1 और V2 को किसी ग्रामर या ट्रांसलेशन के बुक से याद कर ले। तीसरा फैक्ट है कि V5 के अंत में एस या ES या IAS लगा होता है, जैसे गोज, तो गोज में ES लगा हुआ है। उसके बाद है आपका प्लेज, प्लेज में S लगा हुआ है। ट्राइज में IES लगा हुआ है। ट्राइज में IES लगा हुआ है। उसके बाद चौथा फैक्ट से इसे आप याद कर लीजिए तो बेहतर है। सबसे पहले एम्फैटिक सेंटेंस को पहचाना जाए कैसे, तो पहचान आपको एक तरफ लिखा हुआ है, जब उसे बनाएंगे तो उसकी बनावट भी लिखी हुई है। बाकी अंग्रेजी के प्रश्नों का हूबहू उतार लेते हैं। सिर्फ V1 के जगह पे डू प्लस V1, V2 के जगह पे डिड प्लस V1, V5 के जगह पे डज प्लस V1, हैज के जगह पे डज प्लस हैव, और हैव के जगह पे डू प्लस हैव, और हैड के बदले में डिड प्लस हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम इसे टोटल एम्फैटिक और नॉन एम्फैटिक और नॉट टाइप में जानने का कोशिश करेंगे। पहला टाइप में नॉन एम्फैटिक सेंटेंस लिखा हुआ है आई ईट ए मैंगो। इस सेंटेंस में ईट वर्ड जो है ये V1 फॉर्म में है, और जब इसका एम्फैटिक बनाएंगे तो आई डू ईट ए मैंगो, यहाँ पर डू प्लस V1 का प्रयोग किया गया है। यानी कि टाइप नंबर 1 बहुत ही आसान है, जो वर्ब दिया हुआ रहेगा उसके आगे डू लगाकर उतार देते हैं, और वर्ब जो है वही उसका प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर आपको बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। बाद में टाइप वाइज आंसर को अपलोड कर दिया जाएगा। आप मिलाने के बाद दूसरे वीडियो को देखकर मिला लेने का प्रयास करेंगे। अब आइए टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में ही ईट्स ए मैंगो। इस वाक्य में ईट्स जो है ये V5 है, तो V5 को जब हम एम्फैटिक बनाएंगे तो उसके बदले में हमें
ईट्स को हटाकर डज ईट का प्रयोग करना होगा। जैसे इम्फैटिक में सेंटेंस हमने लिखा है ही डज ईट ए मैंगो। जब आप आंसर लिखिएगा तो बॉक्स वाली मैटर को लिखना नहीं है, वो केवल पहचानने का तरीका लिखा हुआ है, बताया हुआ है। इस पे आधारित कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसे आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज, राम स्पीक्स इंग्लिश, ही गोज टू मार्केट, सी लव्स मी, योर फ्रेंड रिस्पेक्ट्स मी, द टीचर टीचेज अस। अब हम लोग टाइप नंबर 3 को देखेंगे। टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन है आई एट ए मैंगो। यहाँ पर एट वर्ड जो है V2 का फॉर्म है। जब इसका एम्फैटिक बनाएंगे तो आई डिड ईट ए मैंगो, यहाँ पर एट के जगह पे डिडेट का प्रयोग किया गया। बाकी प्रश्न में जो कुछ जैसे रहता है वैसे हूबहू उतार देते हैं। अब इस पे आधारित कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, वो बनाने का आप प्रयास करेंगे। आंसर बाद में अपलोड मिल जाएगा। You spoke English. Please loved India. I went to market. We respected our country. You taught me English. अब हम लोग टाइप नंबर 4 के बारे में जानेंगे। टाइप नंबर 4 में आपका क्वेश्चन है आई हैव ए बुक। उसका इम्फैटिक बनाया गया आई डू हैव ए बुक। देखिए हैव से पहचान लेंगे, उसके बाद जब इम्फैटिक बनाना होगा तो हैव की जगह पे प्लेस कर देना है डू प्लस हैव। अब उस पर आधारित कुछ एक्सरसाइज है। वी हैव पेन्स, यू हैव ए डॉग, दे हैव हाउसेज, आई हैव ए कार, द गर्ल्स हैव डॉल्स। अब हम टाइप नंबर 5 पे चलेंगे। टाइप नंबर 5 में है ही हैज़ ए बुक, ही डज हैव ए बुक। हैज़ के जगह पे डज हैव का प्रयोग करना है, बाकी सभी शब्दों को हूबहू लिख देना रहता है। अब आपका एक्सरसाइज है दिया हुआ, राम हैज़ ए पेन, सीता हैज़ ए डॉग, ही हैज़ ए गुड हाउस, रानी हैज़ ए कार, दिस गर्ल हैज़ ए डॉल। अब हम लोग टाइप नंबर 6 में पढ़ेंगे। टाइप नंबर 6 है ही हैड ए बुक, ही डिड हैव ए बुक। देखिए ही हैड ए बुक जो है हैड को अंडरलाइन किया हुआ, अंडरलाइन वर्ड के बदले में डिड हैव का प्रयोग करना है। तो डिड हैव का प्रयोग जब कर देंगे तो ये वाक्य इम्फैटिक बन जाएगा। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, उसे आप बनाने का प्रयास करेंगे। वी हैड पेन्स, राम हैड ए डॉग, यू हैड ए हाउस, आई हैड ए स्टोरी बुक, रानी हैड ए डॉल। और टाइप नंबर 7 गो देयर एट वंस। देखिए ये सेंटेंस जो है डायरेक्ट V1 से शुरू हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऐसे वाक्यों को जैसे पूर्व में हमने पढ़ा था कि V1 में डू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं, वैसे यहाँ पर गो के बदले में डू प्लस गो का प्रयोग किया गया है। बाकी वाक्य में जो कुछ है प्रश्न का वैसे उतार देते हैं। अब कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, उसे आप बनाने का प्रयास करें। प्ले हियर, हेल्प द पुअर, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, सेव मी, शो योर शर्ट्स। अब हम लोग टाइप नंबर 8 को देखेंगे। टाइप नंबर 8 में क्या है कि ये प्लीज़ और काइंडली वर्ड से सेंटेंस शुरू होगा। और ये प्लीज़ काइंडली से जब वाक्य शुरू होता है तो ज़्यादातर वाक्यों में V1 का ही इस्तेमाल होता है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, V1 जब रहेगा तो डू प्लस V1 होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका ए में दिया हुआ प्लीज़ गो देयर। तो इम्फैटिक जब इसका बनाएंगे तो प्लीज़ डू गो देयर। और दूसरा सेंटेंस देखा जाए काइंडली टेक इट।
अब इसका जब इम्फेटिक बनाएंगे तो काइंडली डू टेक इट। अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिए हुए, उसे आप बना लीजिए, बाद में आंसर अपलोड कर दिया जाएगा। प्लीज़ कम हियर, काइंडली हेल्प द पुअर, प्लीज़ रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, काइंडली सेव मी, प्लीज़ प्ले देयर। अब है टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 में ध्यान देना ये है कि सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट है। अब वर्ब के शब्दों में अंतर हो जाता है, जैसे ही, सी, नेम, इट, एस रहेगा, तो इसके साथ जब वर्ब के साथ एस या एस या आई एस लगा हुआ रहेगा तो वो वर्ब 5वें फॉर्म में होगा। यदि इन सब सब्जेक्टों के साथ कोई वर्ब दिया हुआ है और उसमें एस या आई एस नहीं लगा हुआ है तो स्पष्ट V2 फॉर्म में। कहने का मतलब ये है कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि तीनों फॉर्म में एक होते हैं, लेकिन इसे टेंस के बनावट के अनुसार पकड़ना पड़ता है। बाद में जब हम टेंस चैप्टर को अपलोड करेंगे तब ये बातें आपको समझ में आएगी। यहाँ केवल हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू जमाने का दिखाया है, और यहाँ से एक्सरसाइज में जो भी वर्ब है वो सब V2 फॉर्म में है। आप इन सबों वर्ब को जान लीजिए कि ये तीनों फॉर्म में एक ही चलते हैं। जैसे मान लिया जाए, ही पुट ऑन हिज शर्ट, राम हिट हिम, द सन सेट इन द वेस्ट, द कॉस्ट द कार, राजू बेट मी। ये चैप्टर अब एम्फेटिक नॉन एम्फेटिक समाप्त हो गया। इसके बाद हम इस पे आधारित आपको ट्रांसलेशन का चैप्टर अपलोड कर देंगे, और उसका आंसर भी आपको इस टाइप 1 से लेकर 9 तक का आंसर जो है अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू। अच्छा लगा वीडियो तो शेयर एंड सब्सक्राइब एंड से द अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।